हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, आज हम लोग बहुत दिन बाद एक वीडियो करने वाले हैं। आज हम लोग पीएससी क्लर्कशिप जो कि अभी होने वाला है, एकदम डोर स्टेप में आ चुका है, उसके ही बारे में जानेंगे। और हम लोग देखेंगे पीएससी क्लर्कशिप का प्रीवियस ईयर का सॉल्व करेंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे। इससे आपको समझ में आ जाएगा जो क्या क्या आता है, क्या क्या आ सकता है। और एक बात बता दूं, लास्ट जो हुआ था 2019 में हुआ था, अब 2024 यानी कि 5 साल बाद होने वाला है। ये पीएससी क्लर्कशिप का हमेशा से ऐसे ही है, 5 ईयर प्लानिंग का तरह काम करता है ये। और एक चीज है, आप लोग खाली प्रे करिएगा जो कोई भी एग्जाम कैंसिल ना हो, पेपर लीक ना हो और कोई भी केस ना पड़े। बाकी जिसको मिलना है मिलेगा, जिसको नहीं मिलना नहीं मिलेगा, मगर सक्सेसफुली हो जाए। ठीक है। तो ये 2019 का पहला वाला शिफ्ट का ये पेपर है। 2-3 शिफ्ट में हुआ था, हम लोग सब धीरे धीरे करके देखेंगे। तो आज का देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन रहता है पीएससी क्लर्कशिप का एग्जाम में जीके का। हम लोग सिर्फ जीके का ही बात करेंगे। पहला क्वेश्चन था, महात्मा गांधी हैड फर्स्ट स्टार्टेड नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन। महात्मा गांधी जो अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो सबसे पहले कहाँ चालू किए थे? इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, यूके, साउथ अफ्रीका, इंडिया, जिम्बाब्वे। तो आप सबको मालूम होना चाहिए साउथ अफ्रीका में चालू किए थे। वैसे गांधी जी के बारे में आपको बहुत अच्छा से जानकारी होना चाहिए। एक बहुत अच्छा वीडियो मैं ला रहा हूँ, 2 अक्टूबर को रिलीज करेंगे, उनका जन्मदिन का दिन। मोटा मोटा 2-4 मैं बात बता दूं। 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म होता है। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। 30 जनवरी 1948 में उनका देहांत होता है और उस दिन मार्टियर्स डे या शहीद दिवस के हिसाब से पालन किया जाता है। उनके 4 बच्चे थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, जो कि आपने मुन्ना भाई का मूवी उसमें भी सुना होगा। उनका पॉलिटिकल गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले जी। पहले तो वो इंडिया में थे, फिर लंदन में पढ़ाई किए, फिर साउथ अफ्रीका जाते, फिर वहां से वापस इंडिया आते 9 जनवरी 1915 में, जो कि प्रवासी भारतीय दिवस के हिसाब से पालन किया जाता है, आप सबको पता है। उसके बाद उन्होंने चंपारण मूवमेंट किया, अहमदाबाद में जो ये था मिल वाला था उसमें किया, खेड़ा में किया। फिर इनका 3 बहुत ही फेमस है, एनसीएम यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। और एक बार वो 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने हैं बेलगांव में। और जब साउथ अफ्रीका में थे उन्होंने फिनिक्स सेटलमेंट चालू किया था और उनका वहां जो फार्म था उसका नाम था टॉलस्टॉय फार्म। ये एक तो थोड़ा सा ब्रीफ इंस्ट्रक्शन मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, उसके बाद हम लोग डिटेल में उनका बारे में जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। वैसे गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको अच्छे से याद करके रखना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या था, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर कौन गार्ड करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली बहुत सारा मैंने शॉर्ट कराया था करंट अफेयर का, एनएसजी का चीफ किसको बनाया गया, बीएसएफ का किसको बनाया गया, एसएसबी का किसको बनाया गया, उसमें इसका पूरा डिटेल है। एक्चुअली इसका तो आंसर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होगा, जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है इंडिया का तरफ से। और इसका बाद भी देखिएगा, सीआरपीएफ दिख रहा है आपको, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस दिख रहा है। एक्चुअली होम मिनिस्ट्री जो है, प्राइम मिनिस्टर का बस सबसे ज्यादा पावर उनका ही होता है। तो होम मिनिस्ट्री के अंदर में एक सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ठीक है। उसके अंदर में 7 ऑर्गेनाइजेशन है, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, असम राइफल, सीआईएसएफ, एनएसजी और एसएसबी। ये सब हमारा इंटरनल जितना भी ज्यादातर बॉर्डर को गार्ड करता है और इंटरनल सिक्योरिटी प्रदान करता है। बीएसएफ आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान का बॉर्डर को ये करता है, सिक्योरिटी देता है। आईटीबीपी चाइना का, सीआरपीएफ जो है वो इंटरनल जो भी डिस्टर्बेंसेस है, राइट वगैरह हुआ या मॉइस एरिया है वहां पर रहता है। असम राइफल्स म्यांमार का बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है। सीआईएसएफ आपका वीवीआईपी लोग को प्रोटेक्शन देता है, एयरपोर्ट में रहता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में रहता है। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में भी था, अभी आरजीकर केस में देखिएगा सीआईएसएफ के ही जवान को बुलाया गया था। अच्छा, एनएसजी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, ठीक है। और एसएसबी जो है नेपाल और भूटान, ये दोनों को प्रोटेक्ट करता है। अब देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज लॉस्ट इट्स स्पेशल स्टेटस ड्यू टू अबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370। ये सबको मालूम है, जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का तहत जम्मू एंड कश्मीर और स्टेट नहीं रहा, उसको यूटी बना दिया गया। उसका साथ साथ उसका अंदर जो लद्दाख था उसको भी यूटी बना दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को इसको कार्य मतलब ये इफेक्ट में आ गया था। देखिए गांधी जी फिर आ गए। अभी मैंने कहा ना महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी जी का एसासिनेशन हुआ था 30 जनवरी 1948। 47 में तो आजादी मिला, उस टाइम वो जिंदा थे। उसके बाद आजादी का टाइम नोआखाली में थे, ये भी पूछा जाता है। और 1948 30 जनवरी में उनका मृत्यु होता है, माने एसासिनेशन कर दिया जाता है। कौन उनको हत्या करता है? नथुराम गोडसे। ओके। अच्छा, फिर अब देख लेते हैं, द राफेल डील रिलेट्स टू द एक्विजिशन ऑफ, ये करंट अफेयर का सवाल था। ये क्या चीज से था? फाइटर प्लेन से। ये बच्चा वाला सवाल है और ये पूछा जा सकता है राफेल जो है कहाँ का प्लेन है, माने कहाँ से डील हुआ था? ये फ्रांस से डील हुआ था। समझ में आपको? वैसे ही आज का दौर में माने आज का जो करंट अफेयर वो भी आपको देखना, बहुत सारा करंट अफेयर कराया हुआ, उसको जरूर देखिएगा। अब आते हैं छठा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन, कहाँ उनका जन्म हुआ था? जी हाँ, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में था। और गौतम बुद्ध यानी कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये हमेशा इंसान को देख के रखना चाहिए। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ, असली नाम था।
जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और उनका जो निर्वाणा मिला था, ये देखिए बोध गया है ना, इसमें बोध गया में निर्वाणा मिला था पीपल ट्री का पास में, वो कि बिहार में है। और पहला जो सरमन दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, देखिए यहाँ सारनाथ भी है जो कि यूपी में है, डियर पार्क, वहां पर पहला सरमन प्रीच किए थे। और उनका देहांत हुआ था कुशीनगर, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो कभी कभी आपको मैचिंग में भी दिया जा सकता है, कुशीनगर भी यूपी में है, वहां पर उनका देहांत हुआ था। और गौतम बुद्ध का मतलब बाद में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पटालीपुत्र और चौथा कश्मीर में। इसका भी डिटेल आपको मेरा चैनल में मिल जाएगा, कौन कौन क्या थे सब मिल जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं विद्यासागर। विद्यासागर का बर्थ प्लेस वीर सिंह विलेज जो है, वीर सिंह ग्राम, वो कहाँ पर है? जी हाँ, ये बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है। अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले 26 सितंबर में उनका जन्मदिन था और उस दिन में मैंने एक शॉर्ट दिया था, पूरा डिटेल था उसमें, आप लोग देखते हैं कि नहीं पता नहीं, बट शॉर्ट का सिर्फ ऊपर मत दिखिएगा, डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में जाके जरूर दिखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत राय, ये सब के बारे में आपको जान के रखना चाहिए, ठीक है। विडो रीमैरिज एक्ट, इनका बहुत बड़ा योगदान था, 1856 में ये पास होता है। पहले तो डलहौसी जो थे, लॉर्ड डलहौसी, देखिए इसमें 2 ट्विस्ट है कहानी में, ठीक है। लॉर्ड डलहौसी जो थे ये इसको मतलब बिल वगैरह बनाते हैं और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो आके इसको पास करवाते हैं, समझ में आ गया। हालांकि विद्यासागर का डिटेल आपको मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट में देखें। अब देखेंगे हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज अ बॉक्सर, इस चारों में बॉक्सर कौन है, ये सवाल हमेशा बहुत ही आता है, कोई भी प्लेयर का नाम दिया जाए। देखिए इसमें से 3 का नाम मुझे मालूम है, दिवेंदु बरुआ जो वो चेस खिलाड़ी है, ठीक है, और ये जो मंजू मंजू रानी है ये बॉक्सर है, ओके। और दीपक कर्मा तो आप सबको, दीपक कर्मा का तो आप सबको मालूम है, जिम्नास्ट है, इसका बारे में भी अलग से वीडियो है। वैसे पद्मश्री किसको किसको मिला या फिर अर्जुना अवार्ड किसको मिला, उससे भी आपको ये सवाल आ सकता है। एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ में कौन जीता, उससे भी आ सकता है। अब आता है जयदीप मुखर्जी। जयदीप मुखर्जी जो थे वो एक टेनिस खिलाड़ी थे, हमारे हिंदुस्तान के, बंगाल के बहुत ही बढ़िया टेनिस खिलाड़ी थे। और उनका जो एक ऑटोबायोग्राफी है, क्रॉस कोर्ट, ठीक है, ये उनका ऑटोबायोग्राफी था। और ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड मन स्पोर्ट्स पर्सन का बहुत ही शानदार मेरा एक वीडियो, उसको देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ओके। अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो अक्रॉस द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, मानी इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर में नहीं घूमता है। गंगा तो बिल्कुल भी है, तीस्ता भी है, अतरी भी है। ये जो दामोदर है ना, ये झारखंड और बांग्ला यानी कि वेस्ट बंगाल का ये है, नदी है। वैसे अभी आपने देखा होगा वो जो डीवीसी है, डीवीसी से पानी छोड़ा था, तो ममता बनर्जी झारखंड का सीएम से भी बात की थी, हेमंत सोरेन से। तो ये बहुत ही, दामोदर को क्या बोला जाता है मालूम है, सौर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, यानी कि इसका वजह से हर साल बाढ़ वगैरह आते रहता है। वैसे एक चीज याद रखिएगा, जो नदी सिस्टम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कोई अगर अच्छा से अचीव कर गया तो समझ लीजिए अपना जीके का बहुत ज्यादा हिस्सा ज्योग्राफी का वो कंप्लीट कर गया। अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज शॉर्ट टू बी बैंड फॉर प्रोटेक्शन एनवायरमेंट, ये तो सबको मालूम है, जूट को नहीं करना चाहिए, पेपर को भी नहीं, क्लॉथ को भी नहीं, ये प्लास्टिक बैग्स को, क्योंकि प्लास्टिक जो है सारा जिंदगी वैसे का वैसे ही रहता है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क का जो मेंबर है इसमें से कौन नहीं है। सार्क का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक्चुअली इंडिया और उसका पास आसपास में जितना भी पड़ोसी मुल्क है, 9 है ना, उसमें से सिर्फ म्यांमार को छोड़ के बाकी 8 का 8 जो है ये सार्क का मेंबर है। 1985 में सार्क बनता है और इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में है, मगर हाँ बना था जब वो बांग्लादेश में। और ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका एग्जाम में, कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे कि शार्क का तो यहाँ पर डिस्कशन हम लोग कर ही दिए, ब्रिक्स है, आसियान है, बिम्स्टेक है, ओपेक है, आईएसए है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एससीओ है, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्वाड है, G20 है, बहुत सारा है, इसमें का बहुत सारा हमारा चैनल में भी आपको मिल जाएगा, आप लोग देखिएगा, आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब आजाद कंट्री नहीं है जी। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल है, इसका कैपिटल कैनबेरा है। बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल्स है, जहां पर शीशा का सामान बहुत फेवरेट है। स्पेन का कैपिटल मैड्रिड है, जहां का रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, ये सब टीम बहुत ज्यादा फेमस है। खाली जो स्कॉटलैंड है ये आजाद कंट्री नहीं है, यूके का हिस्सा है। एक्चुअली यूके में 4 कंट्री आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्या है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नदर्न आइलैंड, इसको अच्छे से याद रखिएगा, आयरलैंड नहीं, नदर्न आइलैंड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं S-400 मिसाइल, ये कहां से लिया गया था, ये उस टाइम रशिया से लिया गया था। अगर अभी कोई चीज डेवलपमेंट है तो उसको देख के जाना होगा। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किसको सक्सीड किए थे, ये उस टाइम बराक ओबामा को सक्सीड किए थे। जॉर्ज बुश तो बहुत पहले आए थे, कॉलिन पावल तो कभी बने ही नहीं प्रेसिडेंट, बिल क्लिंटन भी प्रेसिडेंट थे, वो अभी हम लोग का जब बचपन थे हम लोग तब थे। और अभी कौन है, अभी जो है जो बाइडेन है, और अभी जो इलेक्शन होने वाले उसमें कमला हैरिस जो है वो प्रत्याशी है, और डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार प्रत्याशी हुए हैं। प्रेसिडेंट फ्रांस कौन थे उस टाइम, जी उस टाइम भी इमैनुअल मैक्रो थे, अभी भी इमैनुअल मैक्रोन ही है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अच्छा, लियोनेल मेसी कहाँ से है, ये तो बहुत ही बच्चा वाला सवाल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से है,
2022 का कतार वर्ल्ड कप जो है उसका भी डिटेल आपको मिल जाएगा, देखिएगा। और ब्राजील से कौन है जी, ब्राजील से कौन है, ब्राजील से है नेमार जूनियर। पोर्टुगल से तो सबको मालूम है, बच्चा बच्चा का फेवरेट CR7 सुई। अच्छा, द मैग्सेसे अवार्ड 2019 जर्नलिज्म जो किसको मिला, जी हाँ नमस्कार, मैं रवीश कुमार, उनको मिला था। अर्नब गोस्वामी का भी नाम है, नो कमेंट्स, इसमें तो कभी मिलने वाला नहीं है। अच्छा मैग्सेसे जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडोनेशिया मत करो, ये जो है ये मैग्सेसे अवार्ड जो है ये एशिया का नोबेल कहा जाता है, फिलीपींस से दिया जाता है। 1957 में इसका स्थापना होता है, 1958 में पहली बार दिया जाता है। और हमारे जो ये थे क्या उसका नाम, भूदान मूवमेंट जो चलाए थे, बाबा क्या नाम था उनका, आचार्य विनोबा भावे, उनको पहली बार उनको भी मिला था। दलाई लामा को भी पहली बार मिला था, बाद में बहुत साल बाद उनको वापस मतलब दिया जाता है। अच्छा, अब फिर हम लोग देख लेते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नोबेल प्राइज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम है नोबेल प्राइज 6 चीज में दिया जाता है। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमिक्स। एक्चुअली इकोनॉमिक्स बाद में ऐड किया गया था 1969 में, 1901 से इसको दिया जा रहा है। 1895 में जो ये थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने एक विल किया था, विल का तहत ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। 1896 का 10 दिसंबर को उनका देहांत होता है, इसीलिए 1901 से नोबेल प्राइज दिया जाता है, हर साल 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, ठीक है। और स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स नहीं था, 1969 में इकोनॉमिक्स को भी ऐड किया गया था। हालांकि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब जो होता है, ये सब में 3-3, 4-4 नाम रहता है, तो इसलिए 2 नाम आप लोग याद रखिएगा। लिटरेचर में इस बार मिला है 2023 में मिला है जॉन फॉसे, जो कि नॉर्वे से थे। और पीस में मिला नरगिस मोहम्मद, ये आ सकता है, ये ईरान की लेडी थी, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के लिए, वुमेन राइट्स के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है, समझ में आया। अच्छा, एक्सेप्ट हांगकांग हाउ मेनी अदर स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स आर देयर इन चाइना। एक्चुअली चाइना का जो है ना 2 तो इस पे ये वाला एसएआर से, एक है मकाओ, एक तो हांगकांग। अब देखिएगा कुछ दिन पहले मकाओ में ये भी हुआ था, आपका आईफा का फंक्शन भी हुआ था, बहुत सारा इंडियन डियास्पोरा भी वहां पर, ठीक है। ये तो 2 ही है, तो ये सवाल तो फिर से आना मुश्किल है। अच्छा, अब देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वोन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। बहुत आसान था, ये उस साल इंग्लैंड ने जीता था, न्यूजीलैंड को हराया था। एक्चुअली वो 4 का मतलब जो ज्यादा 4 मारा था टाई हो गया था, जो ज्यादा 4 मारा था उसका लिए मिला था। और 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान होस्ट किया, इसका बारे में डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जीतते इंडिया को हरा के, ये 6ठा टाइटल था ऑस्ट्रेलिया का। और उसके कुछ दिन बाद यानी कि कुछ महीना बाद ही अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप भी हुआ था 2024 में, वेस्ट इंडीज यूएसए में हुआ था। इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था T20 का। पहला T20 वर्ल्ड कप जो 2007 में हुआ था वो हमारा प्यारा हिंदुस्तान ही जीतता है। अब ओलंपिक का सवाल तो आना ही है, 2016 ओलंपिक कहाँ हुआ था, ये तो रियो में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 2012 वाला लंदन में हुआ था, और 2000 अभी जो 20 में गया पिछला वाला, मैंने पिछला से पिछला वाला टोक्यो में हुआ था, 24 वाला पेरिस ओलंपिक, इसका डिटेल वीडियो मिलेगा। पैरालंपिक्स का भी डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देखिएगा। और 28 वाला लॉस एंजलिस में होने वाला, 32 वाला ब्रिस्बेन में होने वाला, ठीक है। अच्छा, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा। लोकसभा में कितना सीट है, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल है। 540 को उड़ा दीजिए, कोई बात नहीं है। बट हाँ, इसका जो मतलब बोला गया है, मतलब संविधान में लिखा गया था मैक्सिमम 552 हो सकता है, जो कि इसमें नहीं है। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हटा दिया, जो 550 होगा, मगर आज का डेट में 543 होगा, ठीक है। 545 था, 104th अमेंडमेंट के तहत एंग्लो इंडियन को इससे हटा दिया गया। तो आज के दिन में याद रखिएगा कितना सीट है, 543 है। और कितना एलिजिबल था जब संविधान लिखा गया, 552 का बारे में जिक्र किया गया है। अच्छा, हु इज करेंटली द चेयरमैन ऑफ IMF। IMF आपको मालूम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ये क्रिस्टलिना जॉर्जिवा उस टाइम भी थी, आज भी वही है, वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो है ना यूनाइटेड नेशन, एक्चुअली देखिएगा यूनाइटेड नेशन का 6 बॉडी है, ठीक है। एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक सेक्रेटेरिएट है, एक सिक्योरिटी काउंसिल है, एक है आपका ट्रस्टीशिप जो कि अभी बंद हो गया है, एक है इकोसॉक, और एक है ICJ। ICJ जो है वो सिर्फ द हेग में है, यानी कि नीदरलैंड्स में, बाकी सब का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और यूनाइटेड नेशन बना था 24 अक्टूबर 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद। और ये जो UN इकोसॉक है, इसके अंदर में देखिएगा बहुत सारा है, 15 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि UN के अंदर में काम करता है, उसमें से ये IMF एक है, ओके, याद रखिएगा। द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज हेडक्वार्टर, ये जेनेवा में है, ये सबको मालूम होना चाहिए, बच्चे बच्चों को मालूम है, ये जेनेवा में हेडक्वार्टर है। अब देख लेते हैं अगला सवाल, बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी क्या थे। अच्छा, प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उससे पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बहुत सारा मिनिस्ट्री उन्होंने संभाला है। कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता थे, हमारे बंगाल से ही थे, मुर्शिदाबाद का जो जंगीपुर है वहां से वो MP थे। अच्छा, इससे रिलेटेड देखिए, अभी के दिन पहले मैंने एक प्रेसिडेंट, हमारी जो अभी मौजूदा ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, उनका एक वीडियो दिया है। अभी आपसे ये सवाल आ सकता है इसका हिसाब से ही, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इससे पहले कौन सा पोस्ट में थी, इससे पहले वो झारखंड का गवर्नर थी, ओके, तो इसको याद रखिएगा। और भी बहुत सारे डिटेल है, देखिएगा, वो तो उड़ीसा से बिलोंग करती है।
द बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था, ये सबको मालूम है, 757 में हुआ था अंग्रेज के खिलाफ, और हमारा सिराजुद्दौला के खिलाफ हुआ था। और सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, उन्होंने धोखा दिया था, इसलिए आज तक जिंदगी में कोई भी धोखा देता है तो उनका नाम मीर जाफर ही बोला जाता है। 1857 में आपको मालूम है पहला हम लोग आजादी का जंग हुआ था, महाविद्रोह, जिसमें मंगल पांडे रिवोल्ट किए थे बैरकपुर से, याद आया। ओके और बहुत सारा बैटल वगैरह है, आप लोग देखिएगा, पानीपत का डिटेल मेरा वीडियो में मिल जाएगा। द फर्स्ट एशियन गेम्स वेर हेल्ड इन, पहला एशियन गेम्स कहाँ हुआ था जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1951 न्यू दिल्ली में हुआ था। एशियन गेम्स से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया वीडियो मेरा, जो कि मेरा मनपसंद वीडियो में से एक है, मेरा कराया हुआ, उसको आप देखिएगा। और 1982 में जो कि 9th एशियन गेम्स था वो भी दिल्ली में हुआ था। और ये भी जो पिछला बार जो हुआ आपको मालूम है हंगजाओ चाइना में हुआ, 26 वाला एची निगोया जापान में होने वाला, ये सब लिखा हुआ है, ये सब मेरा कराते कराते याद हो गया। दोहा में 2030 में होने वाला, 2034 में रियाद में होने वाला, ये सब जो आप लोग सुन रहे हैं इससे भी आपको कुछ ना कुछ डायरेक्ट भी सवाल आ सकता है, इसलिए सुना करिएगा, स्किप नहीं करिएगा। द ईस्टर संडे सुसाइड बॉम्बिंग, ये करंट अफेयर था, मालूम नहीं कब क्या हुआ था, इसको छोड़िए। अच्छा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द थर्ड पिलर, थर्ड पिलर का जो ऑथर थे रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अभी जो मौजूदा 25th गवर्नर है उनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास, उनका लेके भी एक मैंने एक सेपरेट वीडियो दिया, उसको भी देखिएगा। आरबीआई कब बना था, 1935 में बना था, 1949 में वो उसका नेशनलाइज हो जाता है, ठीक है। हेडक्वार्टर उसका मुंबई में हिल्टन, यंग हिल्टन कमीशन का तहत उसको बनाया गया था। पहला जो आरबीआई गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे, और पहला इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख। ओके, वो सब डिटेल आपको वहां मिल जाएगा। और भी जो बेसिक अभी जो लेटेस्ट बुक्स वगैरह है वो भी आप देख के जाइएगा, वो भी आपको मेरा वीडियो में मिल जाएगा। अच्छा, हु वन द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन बैडमिंटन, इस टाइम 2019 में हुआ था, शायद पीवी सिंधु ने जीता था। तो अभी देखिएगा सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, जो उनका बारे में सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा, खुदीराम बोस को हैंग कहाँ किया गया था, जी हाँ, ये मुजफ्फरपुर में किया गया था। मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस में ही वो फंसे थे, जब उनका मतलब फांसी दिया गया था, सिर्फ उनका 18 साल उम्र था। और उनका साथ साथ और एक थे, ये देखिएगा, ये भी एक शॉट दिया था मैंने, प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों मिल के बॉम्ब मारते 1908 में। एक्चुअली इनका टारगेट था मैजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ट को उड़ाने का, ठीक है। वो उस टाइम ना बहुत सारा गलत गलत फैसला दे रहे थे और इन क्रांतिकारी लोग को सजा दे रहे थे, माने बिना सुने ही सजा दे रहे थे। तो उनका टारगेट मतलब खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी का टारगेट मिस होता है, और 2 ब्रिटिश वुमेन गलती से उनका मौत हो जाता है। तो ये जो मुजफ्फर बॉम्ब केस है, इसी का तहत इनको फांसी होता है। अच्छा, वेयर डज द दलाई लामा लिव, दलाई लामा कहाँ रहते हैं, ये शायद धर्मशाला में अभी रहते हैं, ठीक है। धर्मशाला जो हम लोग का है, जहाँ पर एक बढ़िया क्रिकेट ग्राउंड है, वहीं रहते हैं दलाई लामा। अभी जो ये शायद 14 दलाई लामा है। अच्छा, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कितना डिस्ट्रिक्ट उस टाइम था 2019 में, शायद 22 था, बाद में वो बड़ा होगा। और आज के दिन में 23 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और 7 जो है ना, 7 अभी भी प्रपोज किया हुआ। एक्चुअली वेस्ट बंगाल से रिलेटेड भी काफी अच्छे अच्छे वीडियो, उसको भी आप देखिएगा। 5 डिवीजन में ये 23 डिस्ट्रिक्ट बटा हुआ है। ओके, अच्छा, अब देखिएगा, बालाकोट इज इन कहाँ पर है, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट ये हो सकता है, अफगानिस्तान में है ही नहीं, ईरान अफगानिस्तान, ये बहुत ही एक्चुअली सवाल जो होता है ना, कुछ कुछ कठिन होता है, कुछ कुछ ऑप्शन कठिन होता है, मगर यहाँ पर ऑप्शन एकदम हलवा है। ओके, तो ये कोई भी मार सकता है जिसका भी थोड़ा सा अवेयरनेस है। फिजी इज इन द एशिया पैसिफिक रीजन, नॉर्थ अटलांटिक में नहीं है, नॉर्थ अफ्रीका में भी नहीं है, साउथ अमेरिका में तो कतई नहीं है। जी हाँ, ये एशिया पैसिफिक रीजन का एक कंट्री है, जो कि न्यूजीलैंड का करीब है। और फिजी का जो कैपिटल है वो सुबह, अभी देखिएगा कुछ दिन पहले ही फिजी की तरफ से जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मिला था, उसका भी एक डिटेल वीडियो, उसको भी आप देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, जी हाँ, कौन सा नहीं है, चंडीगढ़ बिल्कुल है, अंडमान निकोबार बिल्कुल है, पुडुचेरी है, त्रिपुरा नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, छोटा सा स्टेट है। आज के दिन में 28 स्टेट है और 8 यूटी है, ठीक है। अच्छा, द हाउडी मोदी प्रोग्राम कहाँ पर हुआ था उस टाइम, ये हमको मालूम नहीं है, ठीक है। मगर हाँ, इससे रिलेटेड एक ताजा करंट अफेयर आपका मिल सकता है, जिसका नाम है एहलान मोदी। एहलान मोदी रिसेंटली यूएई में किया गया था, यूएई में गए थे मोदी जी, तो वहां पर एहलान मोदी किया गया था, इसी साल शुरुआत में गए थे। इससे रिलेटेड भी मेरा मोदी जी का जो पूरा वीडियो, उसमें आपको ये वाला मिल जाएगा। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट अ फेमस स्कल्पचर, कौन नहीं थे, जोगेन चौधरी, इनको मैं नहीं पहचानता, नंदलाल बोसु जरूर थे, राम किंकर, इनको भी नहीं पहचानता, तारा शंकर बंदोपाध्याय, जी हाँ, जब मैं इनको पहचान लिया तो मैं एलिमिनेट करके भी कर सकता हूँ, इसलिए देखिएगा 2 नाम मुझे मालूम है, फिर भी मेरा ये आंसर सही होगा। ताराशंकर बंदोपाध्याय जो थे, 3 बंदोपाध्याय, उसका बारे में भी एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा मेरा प्ले लिस्ट में, ताराशंकर बंदोपाध्याय, विभूतिभूषण बंदोपाध्याय, मानिक बंदोपाध्याय। तो ताराशंकर बंदोपाध्याय एक राइटर थे, नोवेलिस्ट थे, ठीक है। और मजेदार मैं बात बता दूं, एक बार 1971 में शायद ये नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किए गए थे लिटरेचर के लिए, हालांकि मिला नहीं उनको। और ये पहले बंगाली थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ठीक है। साहित्य अकादमी भी इनको मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, इनका लिखा हुआ बहुत ही फेमस किताब है ज्वालसा घोर, गौनो देवता, अच्छा, हांसुली बाकी रूपों का था, ये सब आपको मिल जाएगा। एक्चुअली ये सब मुझे आप सोचेंगे इतना याद कैसे रहता है, मैं जो इतना पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ ना, तो बहुत कुछ दिमाग में आ जाता है।
ग्रेटा थनबर्ग ये कौन थी? जी हाँ, ये एक बच्ची थी, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थी। ये आपका करंट अफेयर था उस टाइम का। तो हम लोग ने क्या देखा, ये जो सवाल है, कोई कोई मुझसे पूछे सर पीएससी क्लर्कशिप के लिए अलग से क्या करूं? अगर आप देखिएगा ये सब नॉर्मल सवाल है जो अब एमटीएस एसएससी वगैरह के लिए करेंगे, मगर बहुत ही पॉपुलर सवाल है। एक भी गलती करेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर है बहुत आगे निकल जाएगा। इसका अलावा भी मैथ्स और इंग्लिश रहता है, वो तो मैं नहीं कराता, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो आने वाला टाइम में हम लोग इसका जो दूसरा वाला पेपर था उसको भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ एक कमेंट करके जाएं, और प्यार बांटे, खुशियां बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे।